हेलो फ्रेंड्स, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम भारत को जानने का प्रयास करेंगे। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध एवं एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसके अन्य नाम है भारत, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान। जैसा कि यहाँ पे एक मानचित्र है जिसमें उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को दर्शाया गया है। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप का एक मानचित्र है जिसके दक्षिण में भारत को दर्शाया गया है, अर्थात भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये हो गई भारत की स्थिति, विश्व के कोने में कहाँ पे स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश व देशांतरी विस्तार 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर तथा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जैसा कि मानचित्र में भी इसको दर्शाया गया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों से लगी हुई, जैसा कि मानचित्र में भी दर्शाया गया है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ। इसके बाद नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। इन रेखाओं की लंबाई, इनके नाम भी दिए हुए हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, जो सभी 7 देशों की सीमाओं का योग है। भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा 5 देशों से मिलती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार से। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता है, जो कि गुजरात में स्थित है। इस तरह से भारत के ये 5 बिंदु जो भारत के अंतिम छोर को प्रदर्शित करते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच निम्नलिखित 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। इस तरह से कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। इस रेखा में निम्नलिखित 5 राज्य शामिल हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, जिसके आधार पर भारत में समय का निर्धारण होता है। ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे हमारे देश की जो मानक समय रेखा है, ग्रीनविच मीन टाइम जो कि 0 डिग्री की होती है, उससे 5.5 घंटा हमारे देश का समय आगे चलता है, क्योंकि सूर्योदय जब होता है तो पहले हमारे देश में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, इसके बाद 0 डिग्री पर। दोनों ही रेखाओं के बीच में लगभग 82.5 अंश का अंतर है। इस तरह से जो समय उसका अगर निर्धारित होता है तो 5 घंटा 30 मिनट होता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास मात्र 2.4% क्षेत्रफल भी उपलब्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। भारत से बड़े 6 देश हैं, जिनमें पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत है। इस सबको विश्व के एक मानचित्र में इन देशों की स्थिति को भी दर्शाया गया है। रूस, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत को उनके भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत के पास 17.5% निवास करता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, पहला स्थान चीन का है। ये पूरे आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं। भारत में लिंगानुपात 943 है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुल साक्षरता भारत में 74.04% है। पुरुष साक्षरता 82.14% तथा महिला साक्षरता 65.46% है। हम फिर से एक बार बता दें कि ये पूरे आंकड़े 2011 की जनगणना से लिए गए हैं। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, मतलब इसमें 4 कोण है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। भारत की जलवायु मानसूनी है। राजधानी नई दिल्ली है। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश 9 थे, लेकिन इन्हें दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप का विलय हो जाने से अब केवल 8 हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके पहले हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स का शासन था। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, अर्थात भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसके बाद से हम सबको बहुत सारी आज़ादी दी गई। भारत का राष्ट्रीय गान
जनगण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। संविधान सभा द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और इसके गायन में लगभग 52 सेकंड का समय निर्धारित है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। संविधान सभा द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और इसके गायन के लिए लगभग 65 सेकंड समय निर्धारित है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यह गीत प्रेरणादायक रहा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। यह पशु अपनी दृढ़ता और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। इसे अभी हाल ही कुछ वर्ष पहले भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। यह इतना विशाल जीव एक शाकाहारी जीव है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। यह पक्षी अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसिफेरा है। कमल अपने सौंदर्य के लिए सभी पुष्पों में अलग ही पहचान रखता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसके तीनों रंगों का प्रतीक अलग अलग है, जैसे केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। इसके बीच में 24 तीलियों वाला गहरा नीला रंग का चक्र है, जो प्रगति का प्रतीक है। संविधान सभा द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालसिस है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। यह भारत की बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्टा गैंगटिका है। यह गंगा नदी में पाई जाती है। भारत की राजकीय भाषा हिंदी है, जो भारत में 41.03% लोगों की मातृभाषा है। यह भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें कुल 52 अक्षर होते हैं, जिनमें 14 स्वर तथा 38 व्यंजन हैं। यह विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली लिपियों में से एक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक में भारत ने 24 में से 24 मैच जीते। 1920 से 1980 तक 12 ओलंपिक खेलों में भारत ने 11 पदक जीते, जिनमें से 8 स्वर्ण थे। इस तरह से हॉकी का इतिहास रहा है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत का ये रुपये का यह चिन्ह डी उदय कुमार द्वारा निर्मित किया। इस तरह से वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।